जय हिंद दोस्तों, मैं गणेश मंडल आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग, एक बार बताएंगे कमेंट करके। और हम लोग पहुँच चुके हैं एसएससी सीजीएल मिनी मॉक टेस्ट मैथ का। ये 19 अगस्त 2026 का मिनी मॉक टेस्ट है दोस्त। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यूं ही मेहनत करते रहेंगे और बहुत जल्दी हमारे एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। लेकिन दोस्त, मेहनत में कोई कसर मत छोड़ना, क्योंकि जिन चीज़ों को हम बाद में टाल देते हैं वो अक्सर फिर कभी होती नहीं है। तो इसीलिए किसी चीज़ को टालना नहीं है, एक साफ नियत से, ईमानदारी से, एक मेहनती छात्र की तरह मेहनत करते रहना है। आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है दोस्त। और सबसे पहला क्वेश्चन की ओर अगर देखें, इसको 8 से डिवाइड करना है तो 48, 8 जीरो से फल बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। इसमें बोला है 14, 18 इतना के अंतराल पर की जाती है तो शुरुआत में कितने मिनट बाद उसकी जांच की जाएगी। ठीक है, 18 यानी इसका हो गया 7, 2 इसका हो गया 3, इसका हो गया 7, 3 यानी 3 और 7 से कटना चाहिए। 7 से नहीं, 7 से नहीं, 7 से नहीं, 7 से 56 ये कट रहा है। एलसीएम हो जाएगा उसका, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो बोला है एक शर्ट का मूल्य इतना से बढ़ा के इतना कर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 1/4, 1/4 यानी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो बोला है इसमें 16 मिनट में 24 यानी 16 और 24 ये दोनों का एलसीएम हो गया 48। 16 तिया और 2 यानी 5 हो गया। बोलता है 4 मिनट तक ये लोग क्या क्या काम किया है। तो 4 गुना 20 हो गया, 20 गया, बचा कितना 28 हमारा काम बच रहा है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद बोला है कि ए की दुगुनी हो जाती है। ए का दुगुनी हो गया यानी 6 हो गया, बी की आधी हो जाती है यानी 1 हो गया। 6 और 1 7 यानी 7 से भाग करेंगे तो कितना हो गया 28 यानी 4 मिनट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है दिए गए अनुपातों में सबसे बड़ा क्या है। एक एक जीरो कर लेंगे। अगर डिवाइड यहाँ 70 में 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 66, 4, 40, 6.3 हो जाएगा। इसमें 6 फिर 28 यानी 0 हो जाएगा। 5 छक 30, इसमें अगर 50, 8 छक 48, 2 20 यानी 2 बार में जाएगा। इसमें हो जाएगा अगर 7 से करते हैं तो 7 पचे 35 फिर 0, 5 50 37 49 ये आएगा। सबसे बड़ा हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला 40% के लाभ पर बेचता है, जबकि सीपी और एसपी दोनों 50% की कमी होती है। तो नया प्रतिशत जब भी क्रय मूल्य सीपी और एसपी सेम रहता है तो ये जो परसेंटेज है, चाहे जितना परसेंट हानि हो या लाभ हो, ये सेम रहता है। ठीक है मेरे भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, टीएसआर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, 2 पाई मतलब 22/22 यानी 11, 6 4 10, 2 नहीं होगा। 8 8 5 13, 11 2 13 ये हो जाएगा आंसर। और 8 4 12 ये नहीं होगा। 5 2 7 7 हो रहा है। तो ये हमारा 5 ये हमारा किससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 7 से हो रहा है। 7 से नहीं हो रहा है, 7 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें x + 3 बराबर ये है 40 है, तो x + 3 बराबर 40। तो 7 माइनस में आ जाएगा तो हो जाएगा 21 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोलता है 17 का औसत ये है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो इसका होता है 17 प्लस भागा 2 का योग पूछा है। तो योग हो गया हमारा ए या कुछ भी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो हो गया क्या 2x + j + ए यानी ये हमारा योग हो गया। योग कितना है 2x यानी 2a हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 90-50 मीटर का एक बगीचा है, बगीचे के बाहर इतना मीटर चौड़ाई का एक पथ बनाया गया है, तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले 90-50 हो जाएगा यानी 3 का मल्टीप्लाई आएगा, 15 का मल्टीप्लाई आएगा। 15 यानी 3 का मल्टीप्लाई कौन सा है
4 2 6 9 6 5 11 ये नहीं, 7 3 10 ये नहीं, ये भी नहीं, 6 4 10 8 18 ये है, तो 9 से नहीं है, तो 5 से नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा हो रहा था? ये वाला। इसको एक बार सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला है, इतना दिया है तो 3 हो जाएगा, प्लस 90 प्लस 50 कितना हो जाता है? 9 5 14 104 143 3 3 9 9 इसमें है, 429 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अल्कोहल का अनुपात इतना है, तो हमको पूछा है मिश्रण की मूल मात्रा, यानी 15। इसको भी बाद में बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज परिकेंद्र के साथ एक बिंदु पर होती है, तो समबाहु निम्नलिखित में से किसके साथ एक बिंदु पर होती है? त्रिभुज के बाहर नहीं, किसी शीर्ष पर नहीं, इसकी किसी एक भुजा का मध्य बिंदु नहीं, त्रिभुज का केंद्रक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलें तो ये 5 महिलाएं 15 दिनों में करती है, तो इसका हो जाएगा 5 महिलाएं 15 दिनों में, 5 महिलाएं कर 15 दिनों में 6 महिला उसी को 7 4 लड़के इतना, 8 लड़के 10 पुरुष तथा उतना कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो 8 10 कितना हो गया? 30 हो गया, 30 हमारा हो गया टोटल। 4 6 5 4 5 15 हो गया, 15/30 यानी 1/2 यानी 1.5 15/30 1/2 यानी एक दिन में आधा काम करेगा तो 2 दिन में हमारा क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना मीटर लंबा इतना मीटर की परछाई बनाता है, उसी समय 8 मीटर लंबी इमारत की ऊंचाई बताना है, तो क्या हो जाएगा? इतना इतना हो गया, तो कितना का डिफरेंस हो गया? 8 यानी 1.52, यानी इसको अगर देखेंगे तो 1.8 1.5 यानी कितना गुना हो गया? कम से कम 1.5 गुना हो गया। तो इमारत की परछाई कितना हो जाएगा? 1 × 1.5 यानी 5 3 2 4 या 12 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का मान 1 3 है, तो बड़े कोणों का माप 3 का मल्टीप्लाई होगा 12 15, ये नहीं होगा, 15 15 3 से सारा हो रहा है, तो इसका एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 180 होता है चतुर्भुज का सारा कोण। अब 4 हमारा दिया है, तो 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक यूनिट का हमारा 45 आता है। 45 इंटू बड़े कौन सा है हमारा? 3 है, 3 करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा, 45 3 135। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर व्यास है, तो हमारा 6 हो जाएगा। इसका 0.4 mm है, तो 0.2 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा ना, 0.2 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। तो खींचा जाता है, तार की लंबाई बताना है, तो क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको भी बाद में बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का परिमाप इतना है, इसका विकर्ण इतना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमेशा होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, 1/2 इंटू 40 इंटू परिमाप इतना दिया है, तो हमको कितना हो जाएगा? 116/4 करेंगे तो हो जाएगा 29 9 चौक 36, फिर विकर्ण का आधा बराबर 20, यानी हो गया कितना हो गया? टोटल हो गया हमारा, ट्रिपलेट होता है 20 21 और 29 होता है, तो 20 29 दिया तो 21 हो गया हमारा, 21 दूनी 42 हो गया, 2 से गया इतना 20 बार में 20 और गुना हो गया 21, 42 दूनी 84 हो गया, 840 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 2 छूट देता है 30 में 3 गया तो 37 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला इतना का मान कितना? 15 दूनी 30, 1 हो जाएगा कट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, b माइनस इतना दिया है, तो इसका फॉर्मूला होता है b माइनस स्क्वायर का, सबसे पहले निकालेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा a² + 2 होता है, यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9 + 2 11, फिर 11 का क्यूब करेंगे -33 करेंगे, 11 का क्यूब होता है
1331 माइनस 33, एक में 3, 11 में 3 गया तो कितना हो जाएगा 8, 8 8 8 2 में है तो पूरा करते हैं। 33 गया तो 8 हो गया, फिर इधर 12 में 9 गया तो 9 9 8 9 8 9 8 1298 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा बोला है धारा के अनुकूल प्रतिकूल इतना है, शांत जल में 9 की चाल हो जाएगा 36 6 2 8 4 हो जाएगा। 8 4 से होता है या 9 हो जाएगा, 4 और 9 में होता है। एक धनराशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना तो 20%, तो धनराशि कितनी है? सबसे पहले हमको ये देखना है 2 वर्षों के लिए 20%, यानी 2 वर्षों के लिए 20% हो गया 44%, 44 का हो गया 4181, 41 से हो जाएगा कितना बार में हो जाएगा 99 बार में, और 500 के 20 ये 5 बार में, 5 बार में यानी 100% का मान अगर हमारा कितना है 9500 है, 100% का मान हमारा 9500 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक पुरुष 8 घंटे 45 किलोमीटर यानी 8 गुना 15 हो गया 120, फिर 5 20 हो गया 100, तो बोलता है औसत निकालना है, तो औसत हो जाएगा 220/13, 8 5 13, 220/13। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला है बी 7 घंटे में 42 किलोमीटर, सी इतना इतना किलोमीटर, तो बी की गति सी की गति का अनुपात पूछा है, तो अनुपात हो जाएगा कितना 42/7 108/9, यानी ये हो गया 42 6 ये 12 यानी 1 2 1 2 1 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधारण ब्याज की निश्चित दर राशि पर धनराशि इतना है और इतना इतना हो, तो बोला है दर निकाल। एक साधारण एक निश्चित राशि पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका क्या करेंगे हम 2600 दोनों का डिफरेंस हो गया 100, कितने साल का 1 साल का 100 है तो 2 साल का कितना हो जाएगा 200, 2600 में 200 हो गया तो कितना बचेगा 2400 हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ है 2400। 2 क्वेश्चन हमारा छूट रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है, 10 नंबर में बोल रहा है इतना दिया है अनुपात, इसको कैसे बनाएंगे, और पूछा है मिश्रण की मूल मात्रा यानी 5 2 हमारा अनुपात है, 5 2 हमारा अनुपात है और 5 4 हमारा है। ठीक है, फिर बोलता है 15 लीटर जल मिलाया जाता है, 15 लीटर यानी कितना हो जाएगा, ये हो गया 7 और ये हो गया 7, 7 का मल्टीप्लाई देखना पड़ेगा, 7 22 21 15 ये नहीं, 7 28 4 45 ये नहीं, 7 6 42 ये नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में बोला है, इसका तो फॉर्मूला ही याद नहीं है मेरे भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है शायद एक बार चेक करना पड़ेगा क्या होता है। पूछा है तार की लंबाई क्या है, इतना गोले का होता है कितना, बगीचे के बाहर पथ, क्वेश्चन नंबर हमारा 16, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक बार बताना मेरे भाई, इसका फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। 4.3 बड़ी आर 2 त्रिज्या दिया है तो आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा इसका फॉर्मूला। ठीक है मेरे दोस्त, और उम्मीद करते हैं कि ये वाले मॉक टेस्ट में कुछ सीखने को मिला होगा, और कैसा लगा ये वाली सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और सेशन में, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक आ गया है, तो इस तरह से आप अपने चीज़ों को, अपने वीकनेस जो पॉइंट है उस पर आपको काम करने का वक्त आ गया है। ठीक है मेरे भाई, और ये इस चीज़ का टेंशन नहीं लेना है कि आपका
पेपर 2 यानी मेंस जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा 15 से 20%, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में ये चीज़ नहीं मेंशन है तो आप में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी मे भी उसमें हो सकता है, ठीक है। तो इस बात से बिल्कुल घबराना नहीं है, अपना तैयारी बिल्कुल एकदम जारी रखना है, कंटिन्यू रखना है और जोर शोर से लगना है। कहते हैं ना, या तो जाने दो या फिर जी जान लगा दो, यानी जी जान से इसको लेना है तो लेना है, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।